वेंडिगो की किंवदंती। अध्याय 1 सर्दियों की पुकार। पुराने ओजिब्वे और क्री जनजातियों के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि हर सर्दी केवल ठंड ही नहीं लाती बल्कि भूख भी साथ लाती है। ठंड से बचने के लिए आग और मोटे फर के कपड़े पर्याप्त हो सकते हैं और भूख को शिकार और सूखी जंगली जड़ी बूटियों से कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसी भूख भी होती है जिसे कोई आग, कोई भोजन और कोई आश्रय संतृप्त नहीं कर सकता। यह भूख अंधेरी और प्रचंड होती है और इसके साथ एक नाम जुड़ा होता है जिसे केवल आग के पास बच्चों को सोते समय फुसफुसाया जाता था। वह नाम था वेंडिगो। कहते हैं कि वेंडिगो उन जगहों पर जन्म लेता है जहां मानव हृदय कमजोर पड़ जाता है, जहां निराशा के सामने तर्क झुक जाता है। जब पेट खाली होता है और ठंड हड्डियों में तकलीफ देती है, तब वेंडिगो की छाया आत्मा को छूती है। एक कदम और व्यक्ति मानव नहीं रहता। आंखें सूख जाती हैं, त्वचा धूसर और फीकी हो जाती है और शरीर उस तरह सिकुड़ जाता है जैसे सारी गर्मी उसे छोड़ चुकी हो। फिर यह प्राणी संतोष नहीं जानता। यह लगातार शिकार करता है लेकिन पेट कभी नहीं भरता। वेंडिगो अनंत है, जैसे सर्दी स्वयं। वेंडिगो की उत्पत्ति। यह कथा उन घने जंगलों में उत्पन्न हुई जहां देवदार और चीड़ के पेड़ बर्फ के भार से चरमराते हैं और नदियां बर्फ की मोटी परतों के नीचे सो जाती हैं। प्रत्येक जनजाति जानती थी कि वे लोग जिन लोगों ने पवित्र नियमों का उल्लंघन किया, उनके बारे में कहानियां होती थीं। बुजुर्गों ने उन सर्दियों की याद दिलाई जब शिकार असंभव था, जब बच्चे भूख से रोते थे और कोई वयस्क निराशा के आगे अपनी सीमाएं पार कर देता। उस व्यक्ति का रास्ता वापस बंद हो जाता। उसकी आत्मा प्राचीन आत्मा द्वारा खा ली जाती और वह वेंडिगो बन जाता। किंवदंती में कहा गया है कि वेंडिगो प्राचीन जंगल की आत्माओं का दंड था। यह वहां प्रकट होता था जहां पवित्र नियम टूटते, जब अनावश्यक रक्त बहाया जाता, जानवरों का सम्मान नहीं किया जाता या मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन भंग होता। फिर जंगल में एक अंधेरा रक्षक जागता, उन लोगों की तलाश में जो सामंजस्य को तोड़ते थे। चामानों की चेतावनी। पुराने चामान बच्चों को आग के पास बैठाकर कहते थे, वेंडिगो केवल एक राक्षस नहीं है, यह हमारे दोषों का दर्पण है। प्रत्येक मनुष्य में भूख होती है और अगर इसे नियंत्रण देने दिया जाए तो आप स्वयं इसका शिकार बन जाते हैं। वेंडिगो ठंड में रहता है, लेकिन असली बर्फ मानव हृदय में है। बच्चे अपने माता पिता के पास आ जाते और वयस्क सिर हिलाकर उसकी सच्चाई को समझते। फिर भी कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाता कि वेंडिगो कैसे जन्म लेता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक आत्मा है जो शरीर में प्रवेश करती है। अन्य कहते हैं कि यह एक बीमारी या आकाश द्वारा भेजा गया शाप है। लेकिन सभी जानते थे कि जो व्यक्ति अपने भाई या बहन का मांस खा लेता, वह पहले से ही नर्क में था। सर्दियों की भूख। सालों के साथ सर्दियां लगातार आती रहीं। किंवदंती जीवित रही क्योंकि डर हर जनजाति में रहा। बर्फीली रातों में जब हवा उल्लू की चीखों के साथ मिलती, माताएं अपने बच्चों से कहती, अंधेरे में मत देखो। वेंडिगो डर के कदमों के बीच चलता है। कहते हैं कि वेंडिगो कई रूप धारण कर सकता है। कभी वह पेड़ों से ऊंचा, आग सी जलती आंखों वाला होता है। कभी वह एक मुरझाया हुआ मानव होता, हड्डियों पर खिंची त्वचा और असंतुष्ट भूख से बुरी तरह घायल हो चुका। कभी यह केवल पेड़ों के बीच सरकती हुई छाया होता, लेकिन हमेशा यह ठंड के साथ होता और उसके साथ सड़ांध और निराशा की गंध होती। बचे हुए लोगों ने बर्फ के टूटने जैसी आवाजों का वर्णन किया, भले ही पास में कोई नदी या तालाब न हो। उन्होंने इसके ठंडे सांसों का भी अनुभव किया जो रक्त को जमे हुए महसूस कराता।
लेकिन सबसे भयावह कहानियां उन लोगों के बारे में थीं जो वेंडिगो बन गए। इन शिक्षाओं ने यह दिखाया कि खतरा केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी है। अकेला शिकारी। एक शिकारी आयक कठोर सर्दियों में जंगल में अकेला फंस गया। उसके साथी तूफान में मारे गए थे और घर का रास्ता बर्फ में दब गया था। हफ्तों तक वह छाल और जड़ों पर निर्भर रहा। उसकी शक्ति कम हो गई और मन धुंधला हो गया। एक रात उसने एक आवाज सुनी, धीमी, आदेशात्मक और लालची। उसने महसूस किया कि अब विकल्प उसकी अपनी इच्छा पर नहीं बल्कि अंधकार पर है। आवाज ने उसे शक्ति, गर्मी और असीमित भोजन का वादा किया। आयक ने जवाब दिया। जब वसंत आया, गांव वालों ने केवल एक खाली खोल देखा। आंखें अजनबी आग से चमक रही थीं। उसने क्रूरता से हमला किया और बुजुर्गों ने कहा, वह वेंडिगो है। तब से जिस जंगल में वह रहा, वह शापित माना गया। कोई भी रात में नहीं जाता क्योंकि शापित की कराहें और सड़ांध की गंध हवाओं में घुली रहती हैं। चेतावनी और प्रतीक। समय के साथ वेंडिगो की किंवदंती केवल कहानी नहीं रही। यह चेतावनी बन गई, लालच और मानव कमजोरी का प्रतीक बन गई। लोग इसे केवल जंगल का राक्षस नहीं देखते थे बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों का दर्पण मानते थे। भूख शरीर को नष्ट कर सकती है, लेकिन लालच आत्मा को निगल लेता है। वेंडिगो वही अंधकार है जो तब आता है जब आत्मा प्रकाश भूल जाती है। इस तरह पहला अध्याय आग के पास सुनाया गया, जहां हर जंगल की आवाज एक अदृश्य शिकारी के कदम बन सकती थी। वहां जहां बर्फ शाखाओं को तोड़ती और रात जीवन से ऊपर थी, एक मिथक जीवित था और उसका नाम था वेंडिगो। अध्याय 2, बर्फ में पदचिह्न। सर्दियां कठोर थी। जंगल और गांवों को मोटी बर्फ की चादर ढक चुकी थी और ठंडी हवा हड्डियों तक पहुंच रही थी। लोगों को पता था कि इस मौसम का मतलब केवल ठंड नहीं बल्कि वेंडिगो का डर भी है। हर रात परिवार आग के पास इकट्ठा होते, जबकि चामान प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करते और पवित्र जड़ी बूटियां जलाते ताकि अंधकार उनके दिलों तक न पहुंचे। लेकिन अंधकार हमेशा बाहर से नहीं आता। यह अक्सर मन के गुप्त कोनों से आता, जहां भय और लालच सबसे बहादुर आत्माओं को भी शिकार बना सकते हैं। पहला सामना। पहला व्यक्ति जिसने इसे देखा वह शिकारी मिका था। वह शिकार के लिए जंगल में गया ताकि बच्चों के लिए कुछ भोजन ला सके। बर्फ उसके कदमों के नीचे चरमराई और उसकी सांसें ठंडी हवा में धुंधली गुब्बारे बनाकर निकल रही थीं। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की चहचहाहट थी, न छोटे जीवों की आवाज। तभी उसने विशाल पदचिह्न देखे, मानव के पैरों से बहुत बड़े, लंबी और पंजों वाले। मिका डर से ठिठक गया, लेकिन भूख ने उसे आगे बढ़ाया। जैसे ही वह पदचिह्नों का पीछा करने लगा, एक विशाल छाया दिखाई दी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और शरीर हड्डियों के ऊपर खिंचावदार त्वचा में लिपटा था। मिका अपनी जगह पर जम गया। प्राणी ने मुंह खोला और बर्फ के टूटने जैसी चीख निकाली। मिका चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गला जवाब दे गया। जब वह गांव लौटा, केवल कामपता और बेमोह ही रह गया। 3 रातों के भीतर वह पूरी तरह गायब हो गया। लोग फुसफुसाए, वेंडिगो ने उसे ले लिया। आंतरिक भूख। सभी हमले तुरंत नहीं होते। कभी कभी वेंडिगो दिमाग और निराशा के माध्यम से छुपकर आता। एक बुजुर्ग महिला, अयने, ने बताया कि उसका पति कैसे बदल गया। पहले वह चुप और दूर हो गया, फिर उसकी आंखें सर्दी की तरह सूख गईं। वह अब परिवार के साथ नहीं खाता और घंटों जंगल में भटकता। अंततः जानवरों के अवशेषों के बीच अजीब मानव अवशेष पाए गए। अयने ने आत्माओं से प्रार्थना की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका पति रात में घर छोड़ गया,
हड्डियों वाला शरीर, लंबी उंगलियां और नुकीली पंजियां। उसकी आंखें अजीब आग से जल रही थीं। बुजुर्गों ने कहा, वह वेंडिगो बन गया। युवा योद्धा। नजदीकी क्री जनजाति में एक युवा योद्धा नानापा अपने साहस और शिकार कौशल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन सर्दियों की भूख सबसे बहादुर को भी परीक्षा में डाल देती है। उसने चामानों की चेतावनियों को अनसुना किया और वेंडिगो की कहानियों का मजाक उड़ाया। ये केवल बच्चों को डराने की कहानियां हैं। मैं किसी भी जानवर या जंगल की आत्माओं का सामना कर सकता हूँ। एक रात नानापा अकेला जंगल में गया, बिना किसी भेंट या मंत्र के। जंगल का सन्नाटा घुटन भरा था और तीखी ठंडी हवा उसे रोक रही थी। पेड़ों के बीच एक आकृति प्रकट हुई, विशाल, हड्डियों वाला, भयंकर हिरण जैसे सींग और खोपड़ी जैसा चेहरा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। नानापा ने भाला फेंका, लेकिन प्राणी केवल हंसा, पत्थरों की रगड़ जैसी आवाज में। वह अपनी जगह पर जम गया और समझ गया कि उसकी हथियारों का कोई उपयोग नहीं। सूरज उगते ही केवल उसके कपड़ों के टुकड़े शाखाओं पर लटके मिले। बुजुर्गों ने कहा, वह वेंडिगो बन गया। चामानों और आग की शक्ति। चामानों ने सिखाया कि वेंडिगो को सामान्य हथियारों से नहीं हराया जा सकता। भाले, तीर या चाकू उसे नहीं रोक सकते। केवल आग और अनुष्ठान उसकी शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। गांवों ने जटिल अनुष्ठान तैयार किए, पवित्र आग जलाई और सुरक्षा गीत गाए। प्रत्येक भेंट आत्माओं को शांत करने और लोगों के दिलों को भूख के असर से बचाने के लिए थी। रात में आवाज। एक रात एक बच्चा पेड़ों के बीच फुसफुसाहट सुनता है। शुरुआत में यह केवल एक हल्की आवाज थी, लगभग सांत्वनादायक। तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें शक्ति और गर्मी दूंगा, केवल जो चाहिए वह लो। बच्चा दौड़कर चामान के पास गया और आवाज के बारे में बताया। वृद्ध ने गंभीरता से कहा, यह वेंडिगो की आवाज है। यह वही मांगता है जो तुम सबसे अधिक चाहते हो, लेकिन इसके बदले सब ले लेता है। यदि तुम थोड़ा भी सुनते हो तो तुम पहले से ही इसका हिस्सा हो। चामान ने शुद्धिकरण अनुष्ठान किया, बच्चे को पवित्र धुए और मंत्रों के माध्यम से महान आत्मा की ओर मार्गदर्शन किया। 3 बार वह धुए के माध्यम से गया और 3 बार आत्मा का नाम दोहराया। तभी कहा जाता है कि वेंडिगो का प्रभाव नियंत्रण में रखा जा सकता है। शापित गांव। लेकिन सभी की किस्मत समान नहीं थी। एक और गांव भूख और निराशा से कमजोर वेंडिगो का शिकार हो गया। पहले एक शिकारी गायब हुआ, फिर दूसरा। बर्फ में गहरी पंजों वाली विशाल पदचिह्नें जंगल की ओर बढ़ती रहीं। लोग भाग गए, घर और आग छोड़ गए और जंगल को शापित माना जाने लगा। वहां अब कोई रात में नहीं जाता। हवा में अजीब चीखें और सड़ांध की गंध होती है जो बताती है कि वेंडिगो अब भी वहां है। बुजुर्गों की शिक्षा। बुजुर्ग युवाओं को याद दिलाते, वेंडिगो को हथियारों से नहीं मारा जा सकता, केवल आग से उसे दूर किया जा सकता है, और तब भी केवल यदि हृदय मजबूत हो। प्राणी कमजोरी, स्वार्थ और लालच की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही तुम प्रलोभन में पड़ोगे, तुम अभिशाप में प्रवेश कर चुके हो। किंवदंती ने यह सिखाया कि सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि भीतर है। वेंडिगो केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि लालच और भूख के लिए भी शिकार करता है। बर्फ में पदचिह्न केवल शुरुआत थी, एक चेतावनी की उजाले में भी अंधकार जीवित रहता है। अध्याय 3 अंधकार के खिलाफ अग्नि। सर्दियों का शासन निरंतर था। बर्फ घरों और जंगल के रास्तों को ढक रही थी और ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी। लोग जानते थे कि इस मौसम का मतलब केवल ठंड नहीं बल्कि वेंडिगो की उपस्थिति भी है। हर रात परिवार आग के पास इकट्ठा होते,
जबकि चामान प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करते और पवित्र जड़ी बूटियां जलाते ताकि अंधकार उनके दिलों तक न पहुंचे। लेकिन अंधकार हमेशा बाहर से नहीं आता। यह अक्सर मन के गुप्त कोनों में आता है, जहां भय और लालच सबसे बहादुर आत्माओं को भी शिकार बना सकते हैं। हवा में फुसफुसाहट। एक दूरस्थ ओजिब्वे गांव में लोग गायब होने लगे। पहले एक शिकारी, फिर एक महिला और उसका बच्चा, और अंत में एक वृद्ध। बर्फ में गहरी पंजों वाली विशाल पदचिह्नें जंगल की ओर बढ़ती थीं। बच्चे रो रहे थे और बुजुर्ग फुसफुसा रहे थे, वेंडिगो हमारे बीच चल रहा है। लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं करते थे। युवा योद्धा कनिस इन कहानियों का मजाक उड़ाता। कोई वेंडिगो नहीं है, केवल जंगली जानवर और ठंड हैं। लोग भूख और कमजोरी से मरते हैं, जंगल के भूतों से नहीं। लेकिन जब वह रात को आग के पास बैठा, उसने अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनी, तुम मजबूत हो। अगर तुम लेने की हिम्मत करोगे तो तुम्हें शक्ति और गर्मी मिलेगी। भूख से क्यों डरना? कनिस कांप गया। उसने सोते बच्चों और महिलाओं को देखा और उसके हाथ कंपन करने लगे। पास के वृद्ध चामान ने चेताया, यह वेंडिगो की आवाज है, मत सुनो, नहीं तो तुम इसका हिस्सा बन जाओगे। कनिस जंगल में भाग गया। सुबह तक केवल उसके कपड़ों के टुकड़े शाखाओं पर लटके मिले। बुजुर्गों ने कहा वह वेंडिगो बन गया। चामानों की परिषद। जब और अधिक लोग गायब हुए, बुजुर्ग एकत्र हुए। नजदीकी गांवों के चामान, गायक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक एक परिषद बनाई। पवित्र आग के चारों ओर बैठकर उन्होंने योजना बनाई। सबसे बुजुर्ग चामान माका गंभीर स्वर में बोले, वेंडिगो को भाले या तीर से नहीं हराया जा सकता, केवल अग्नि और अनुष्ठान उसे कमजोर कर सकते हैं। हमें उसके पदचिह्नों को ढूंढना होगा और अपनी शक्ति जोड़नी होगी, नहीं तो वह हमें सब खा जाएगा। युवा योद्धा और चामान जंगल में गए। प्रत्येक के हाथ में मशाल थी। हर कदम भय से भारी था, हर सांस ठंडी हवा में संघर्ष। वे जानते थे कि वेंडिगो न केवल पंजों और दांतों से परीक्षा लेगा, बल्कि उनके अपने दिलों की भूख से भी। प्राणी का पीछा। जैसे ही वे आगे बढ़े, बर्फ में विशाल पंजों की छापें दिखाई दी। हवा भारी हो गई और ठंड और तीव्र हो गई। अचानक पेड़ों के बीच प्राणी प्रकट हुआ। वेंडिगो विशाल था। उसका कंकाल जैसा शरीर सबसे ऊंचे पाइन से भी ऊंचा था। भयंकर हिरण जैसे सींग और खोपड़ी जैसी आकृति। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके मुंह से सड़ांध और मृतक मांस की गंध आती थी। योद्धा भाले उठाते हैं, लेकिन चामान उन्हें रोकते। हमला मत करो, अग्नि ही हमारी शक्ति है। पवित्र अनुष्ठान। चामानों ने एक वृत्त बनाया और मशालें उठाईं। उन्होंने प्राचीन महान आत्मा के गीत गाए। हवा कांप रही थी और आग उग्र हो गई। वेंडिगो ने गरजकर चीख मारी, आवाज इतनी ठंडी कि रक्त जम जाए। उसने वृत्त पर हमला किया, लेकिन अग्नि ने उसे रोका। हर प्रयास से आग और प्रबल हुई और मंत्र और तेज। माका ने पवित्र जड़ी बूटियां आग में डाली, जो गाढ़े धुएं के बादल उठाने लगी। वेंडिगो ने आंखें ढक ली और चीख मारी। माका ने चिल्लाया, तू लालच है, ठंडा हृदय, अनंत भूख। जंगल की गहराइयों में लौट जा और कभी वापस मत आना। आग चमकी, रात दिन जैसी रोशन हुई। वेंडिगो ने अंतिम चीख मारी और गायब हो गया, जैसे बर्फ में पिघलता सूरज। ठंड कम हुई और लोगों की सांस सामान्य हो गई। परिणाम, गांव लौट आया, यह सोचकर कि वेंडिगो पीछे हट गया। लेकिन चामान जानते थे कि सच यह है, हमने इसे केवल पीछे धकेला है, न कि नष्ट किया।
यह छाया हर मानव हृदय में रहती है। उस सर्दी के बाद हर साल शुद्धिकरण अनुष्ठान किए गए, आग जलती रही, गीत गाए गए और भेंट दी गई। वेंडिगो कभी पूरी तरह नहीं मरता। यह एक चेतावनी है, भूख और लालच जो आत्मा को निगलते हैं, उससे सावधान रहो। अनंत शिक्षा। बुजुर्ग बच्चों को सिखाते, यदि लालच हृदय में बैठ जाए, यदि तुम केवल अपने बारे में सोचो और अपनी जनजाति को भूल जाओ, वेंडिगो आएगा। यह तुम्हारे रक्त, हड्डियों और आत्मा में प्रवेश करेगा। तुम मानव नहीं रहोगे। इस तरह पवित्र आग जली, धुआं आसमान में उठा और गीत जंगल में गूंजे। आज भी उत्तर के जंगलों में कभी कभी हवा में चीख सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल हवा है, लेकिन बुजुर्ग जानते हैं कि यह वेंडिगो की आवाज है, एक छाया जो कभी पूरी तरह मरती नहीं, एक याद दिलाने वाली कि अंधकार हम सभी में रहता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दें ताकि आप और भी प्राचीन मिथक और रोमांचक कथाएं सुन सकें।